उग्रवादी नेता उग्रवादी विचारधारा में असंगतियाँ। उग्रवादी विचारधारा और उनके कार्यों में भी असंगति का अभाव था। इसके समर्थकों में खुले सदस्य और गुप्त सहानुभूति रखने वाले से लेकर किसी भी प्रकार की राजनीतिक हिंसा के विरोध तक शामिल थे। लाल बाल पाल और अरबिंदो के अपने लक्ष्य के बारे में अलग अलग धाराएं थी। तिलक के लिए राजस्व का अर्थ किसी प्रकार का स्वशासन था, जबकि अरबिंदो के लिए इसका अर्थ विदेशी शासन से पूर्णता था, स्वतंत्रता था। उग्रवादी दृष्टिकोण राजनीतिक वैचारिक स्तर पर उग्रवादियों ने इस पर जोर दिया जन भागीदारी आंदोलन के सामाजिक आधार को व्यापक बनाने की आवश्यकता, देशभक्त को शैक्षिक समय बिताने के स्तर से बढ़कर देश के लिए सेवा और बलिदान के स्तर तक पहुंचाना। हालांकि राजनीतिक रूप से प्रगतिशील उग्रवादी अपने विचारों से जुड़े पुनरुत्थानवादी एवं रूढ़िवादी अंतर्निहित स्वरों के साथ सामाजिक प्रतिक्रियावादी साबित हुए। तिलक का सहमति आयु विधेयक का विरोध, जिससे लड़कियों की विवाह योग्य आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष हो जाती है, उनके द्वारा गणपति और शिवाजी उत्सवों को राष्ट्रीय त्योहारों के रूप में आयोजित करना, गौ हत्या विरोधी एवं अभियानों के लिए उनका समर्थन। बीसी पाल एवं अरबिंदो ने हिंदू राष्ट्र और हिंदू हितों की बात, हालांकि ये पुनरुत्थानवादी और रूढ़िवादी रणनीतियों विदेशियों के खिलाफ निर्देशित थी, लेकिन इनका प्रभाव राजनीतिक और धर्म के बीच एक बहुत ही स्वस्थ संबंध को बढ़ावा देने का हुआ, जिनके कड़वे फल भारतीयों को बाद में चखने पड़े। पिछले वर्ष का प्रश्न स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष के तरीके से रूप में पहली बार किसके दौरान अपनाया गया था? ऑप्शन है ए बंगाल के विभाजन के खिलाफ के आंदोलन में, बी होम रूल, सी असहयोग, डी साइमन कमीशन का भारत आगमन। नरमपंथी बनाम उग्रपंथी। नरमपंथी कानून साधनों के माध्यम से विश्वास और अभ्यास किया, संवैधानिक सुधार और सेवाओं में भारतीयों के लिए हिस्सेदारी जैसे कि प्रणाली में परिवर्तन चाहते थे, लेकिन राजस्व नहीं। सामाजिक आधार शहरों में जमींदार और उच्च मध्यम वर्ग भारत में इंग्लैंड एवं दैवीय मिशन में विश्वास करते थे। आंदोलन का केंद्र केवल बंगाल में था। वैचारिक प्रेरणा एवं पश्चिमी उदारवादी विचार और यूरोपीय इतिहास। उग्रपंथी बहिष्कार और जन आंदोलन का अभ्यास किया, स्वराज और जन संगठन की मांग। सामाजिक आधार शहरों में शिक्षित मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग दैवीय मिशन सिद्धांत को भ्रम के रूप में खारिज किया एवं एक अखिल भारतीय आंदोलन चाहते थे। वैचारिक प्रेरणा एवं इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और हिंदू पारंपरिक प्रतीक। कांग्रेस के अधिवेशन और बढ़ता विभाजन। बनारस अधिवेशन 1905। गोखले की अध्यक्षता में नरमपंथी उग्रपंथी मतभेद सामने आए। नरमपंथी आंदोलन को बंगाल से बाहर फैलाने के पक्ष में नहीं थे और परिषदों के बहिष्कार की पूरी तरह से विरोध थे। एक समझौते के रूप में विभाजन की और निंदा करने वाला एक अपेक्षाकृत हल्का प्रस्ताव पारित किया गया।